एक आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है और फिर मरकज बन जाता है। खुद समेत हर चीज अच्छी लगने लगती है। कई सितारों में अपना चांद साफ दिखने लगता है। बस करो सित्रा, मेरे पास इन बातों में दिलचस्पी के लिए ना तो वक्त है ना ही वजह। मोहब्बत में वजह मिल ही जाती है, चाहे तलाश कर मिले या तराश कर। रफीक अब्बा, मुझे अक्सर ख्याल आता है कि कहीं हम रानी पे कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा। अरे ज्यादती तो ये होती कि रफीक के मरने के बाद हम उससे रिश्ता तोड़ लेते, भुला देते कि वो रिश्तों के मामले में भी कंगाल है। जवानी में विवाह हुई है, 3 साल से रफीक के नाम के साथ गुजारा कर रही है। सारी जिंदगी कैसे गुजारा करेगी? ये सवाल तो तुमने उससे पूछा था, क्या जवाब दिया था उसने? वो तो अब तक अपने आप को इस घर की बहू ही समझती है, बेटी मानने को तैयार ही नहीं है। समझदार है, जानती है कि बेटियों के लिए माँ बाप का घर पराया होता है। आप उससे बात करके देखिए ना, वो आपकी बात कभी नहीं टाली। इसीलिए तो मैं बात नहीं करता। देखो, उसने जिंदगी में पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन चुना कुछ भी नहीं। काश मैंने अपनी बहन से जिद करके रानी को ना मांगा होता। अच्छा ही हुआ, वरना नगमा के मरने के बाद ना जाने रानी का क्या बनता। लेकिन रफीक अब्बा, कल को मैं या आप में से कोई ना रहे तो क्या होगा रानी को? देखो सलमा, कल के बारे में सोचना तो अच्छी बात है, लेकिन कल के बारे में फिक्रमंद होना कोई अच्छा नहीं होता। देखो, जिसने मंजिलें बनाई हैं वही रास्ते भी बनाएगा। अरे ठीक है मिर्जा साहब, इलेक्शन जीतकर आप तो बड़े आदमी हो गए, अब हमसे कहाँ मिलेंगे? अगर इलेक्शन जीतने का मतलब आप जैसे दे रहे हैं 200 दूरी है, तो मैं सुबह ही नाज़िम साहब को इस्तीफा दे देता हूँ। हमारी कोशिशों और मुरादों से आपको ये कुर्सी मिली है ताकि आप हमारे मसाइल हल कर सकें। अब ऐसा तो नहीं करें ना। वैसे भी आजकल बहुत धमकियाँ मिल रही हैं। कौन धमकी देगा आपको? क्या है डॉक्टर साहब? पूरे तौर पे ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद ये हम कुछ कह सकेंगे। रानी, तुम आबिद के साथ ना घर चली जाओ, मेरे कमरे में मेरा जेवर पड़ा है, वो ले आना। खाला, वो खालू के दफ्तर के लोग आए थे, वो कह रहे थे कि उनके अखराजात जो हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस से अदा हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, मगर ऑपरेशन के लिए खून चाहिए होगा। हाँ हाँ, तो रानी दे देगी ना खून, इसका तो गुर वही है। खाला, कोई मसला नहीं होगा, वो मिर्जा साहब अरेंज कर रहे हैं। अगर उनसे ना हुआ तो मेरा दोस्त है एक सरकारी हॉस्पिटल में, उससे ले लूंगा। नहीं बेटा, पता नहीं किसका खून कैसा हो, लोगों का खून तो अपना ही होता है ना। वैसे भी ऑपरेशन सुबह होगा, अगर आप चाहें तो। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, सुबह तक अरेंज हो जाएगा, मसला नहीं है कोई भी। फौरन डॉक्टर राज साहब को फोन करो और ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। साबिर साहब की हालत बिगड़ रही है,
हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा। आप मेरे साथ आइए और आप भी खून का इंतज़ार कीजिए। मगर रानी का खून, इनसे हमें सिर्फ एक ही बोतल खून चाहिए, शायद मज़ीद ज़रूरत ना पड़े। आइए ना, जल्दी कीजिए ना बेबी। कैसी है जिंदगानी। देखिए अम्मा जी, आपकी बहू का मतलब इब्तिदाई मराहिल में, हम इसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। एड्स में बदलते बदलते इसे कितना वक्त लगेगा अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये मर्ज छूने, साथ रहने या मरीज के साथ मिलने जुलने से नहीं फैलता। ये सिर्फ मुतासरा खून लगने, इस्तेमाल शुदा सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल करने या फिर इज़दवाजी ताल्लुकात इस्तेमाल करने की सूरत में होता है। अभी तक इस बीमारी का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात है। आप अपनी बहू का रेगुलर चेकअप करवाती रहिए और उन्हें और उनके बर्तनों को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपके साथ उठ बैठ सकती हैं, खा पी सकती हैं, बस डॉक्टर को दिखाती रहिएगा। माना कि आबिद रानी का खालाजाद भाई है, मगर जवान जहाँ बहू का उसके साथ घंटों रहना ठीक है क्या? या फिर इज़दवाजी ताल्लुकात करने की सूरत रानी के लिए अच्छा जवान जहाँ बहू का उसके साथ घंटों रहना ठीक है क्या? इज़दवाजी ताल्लुकात करने की सूरत में होता है। रफीक की मौत के बाद रानी जीवन कर रही है इस घर में, और वो अच्छी तरह जानती है कि रफीक ने सिवाय इज्जत और कुछ नहीं कमाया। इज़दवाजी ताल्लुकात करने की सूरत में होता है। ये मर्ज छूने, साथ रहने या मरीज के साथ मिलने जुलने से नहीं फैलता और उन्हें और उनके बर्तनों को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपके साथ उठ बैठ सकती हैं, खा पी सकती हैं। शाम फैली हुई थम गई है गली, चांद टूटा हुआ आँख सूखी हुई, पाँव बोते हुए वक्त के दायरे, पल गुजर न सका सब गुजर भी गए। हम वो हम हैं कहाँ, तुम वो तुम हो कहाँ, सोच कर हंस पड़ी कैसी है जिंदगानी। अब हम सारी उम्र आसमान नहीं देख पाएंगे। हमारे सर के साथ साथ हमारी आंखें भी हमेशा के लिए झुक गई। एक इज्जत ही तो बची थी, वो भी कोई लूट कर ले गया। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया ये? बीमारी सिर्फ उस एक ही वजह से नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा हादसा भी नहीं हुआ कि उसे खून लगा हो या कोई टीका लगा हो। अभी पता नहीं दिल क्यों नहीं मानता।
आप अगर बिखर गए ना तो फिर मुझे कौन समेटेगा?